Hello students, as we know chapter 5 which is program coding level 1 has started and is still going on. In previous video we have discussed about comments in Java program and how can we pass arguments to the main function. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 5. So let's start. And the topic is system.out.print function and system.out.println function. You must have seen the print line function and print function have been used in displaying outputs of your program. आप जब भी जावा पे प्रोग्राम अभी आप देख चुके 2-3 प्रोग्राम छोटे छोटे से देखे आप किए तो आप क्या देखते हो प्रिंट फंक्शन यूज होता है फिर प्रिंट टाइम फंक्शन यूज होता है आपके प्रोग्रामिंग का आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए. These are the Java function which take a value and print it on the standard output device that is monitor. आपका ये क्या है, ये प्रिंट लाइन फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन ये जावा फंक्शन है जो कि आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड करते हो उस वैल्यू को लेता है और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो कि मॉनिटर है उस पर डिस्प्ले करता है. प्रिंट लाइन डिस्प्ले द गिवन वैल्यू एंड अपेयर्स इन न्यू लाइन कैरेक्टर आल्सो टू द आउटपुट सो दैट नेक्स्ट आउटपुट अपेयर्स ऑन नेक्स्ट लाइन. प्रिंट लाइन फंक्शन है ये क्या करता है, ये गिवन वैल्यू जो होता है उसको तो डिस्प्ले करता ही साथ ही साथ ये न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करता है ताकि जो नेक्स्ट आउटपुट आपका हो वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो. बट प्रिंट फंक्शन डज नॉट ऐड ए न्यू लाइन कैरेक्टर इन द इफ. बट आपका जो प्रिंट फंक्शन है वो साथ में न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं करता है और इस वजह से क्या होता है जो भी नेक्स्ट आउटपुट होता है वो एक ही लाइन में डिस्प्ले हो जाता है, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता. प्रिंट लाइन फंक्शन की हेल्प से क्या होता है नेक्स्ट आउटपुट आपका नेक्स्ट लाइन में जाता है क्योंकि उसमें एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड होता है उसके आउटपुट के साथ प्रिंट लाइन फंक्शन के साथ. लेकिन प्रिंट फंक्शन के साथ ऐसा नहीं होता, कोई भी न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं होता इसके एंड में. तो जो भी आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट जो होता है वो सेम लाइन में ही डिस्प्ले हो जाता है. We know that print function and print line function display output to standard output device monitor. Both of these methods are defined in an inbuilt Java object out. Out represent a standard object device or stream of output character. जैसा आप जानते हो प्रिंट फंक्शन प्रिंट लाइन फंक्शन चाहिए आपके मॉनिटर पे किसी भी प्रोग्रामिंग का आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है और ये दोनों मेथड डिफाइन आपके जावा ऑब्जेक्ट के इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, जावा प्रोग्रामिंग के इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है. System in the Java class in which object out has been defined. Hence we access print and println method as system.out.print function and system.out.println function respectively. आप जब जावा पे प्रोग्रामिंग करते हो और सिस्टम जो क्लास में जावा क्लास जब ऑब्जेक्ट यूज करते हो आउट तो आप इस तरह से यूज करते हो. लाइक अगर प्रिंट फंक्शन को यूज करना होता है तो यू हैव टू टाइप system.out.print फंक्शन. अगर आप प्रिंट लाइन फंक्शन यूज करना चाहते हो तो आपको इस तरह से यूज करना होता है system.out.println फंक्शन. In object-oriented programming language like C++ and Java, access to the features of an object are done by the help of dot operator. आपको कुछ अलग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ जावा इसमें जो भी एक्सेस करना होता है ऑब्जेक्ट को वो आप डॉट ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं. यू शैल लर्न अबाउट सिस्टम क्लास इन हायर क्लासेस इन डिटेल. आप क्लास सिस्टम क्लास के बारे में आप डिटेल में आप अपने हायर क्लास में आप आगे जानेंगे. नाउ लेट मी शो यू डिफरेंस बिटवीन प्रिंट फंक्शन एंड प्रिंट लाइन फंक्शन. So now I'm going to open Java program. Here you can see BlueJ. Now I'm going to open it. Processing is going on. So you can see your Java program has opened now. Okay. So let me open the text editor. I'm going to open the text editor of this class. Right click on it and choose open editor option. तो अभी आप क्या देख रहे हो, here you can see this is text editor. आप क्या देख रहे हो यहाँ पे प्रिंट लाइन फंक्शन यूज है आपका. प्रिंट लाइन डॉट माई फेवरेट फूड्स आर, प्रिंट लाइन स्टार्ट जीरो, प्रिंट लाइन सारे स्टेटमेंट में आपका प्रिंट लाइन फंक्शन यूज हुआ है जो कि आपके स्टेटमेंट को आपके जो वैल्यू है उसको आउटपुट को डिस्प्ले करेगा मॉनिटर पे. तो इफ यू गो टू सी देयर आउटपुट, अब आप यदि आप इसका आउटपुट देखते हो तो आप क्या देखते हो, let me show you. Enter the value. When you click on OK button, आप क्या वैल्यू देखते हो, here you can see my favorite fruits are next mango is in next line, apple in next line, guava in next line. आप क्या देखो सारा जो स्टेटमेंट वो नेक्स्ट लाइन में आपको अपीयर हुआ डिस्प्ले हो रहा है.
बट इफ यू यूज प्रिंट फंक्शन, लेट मी शो यू हाउ कैन यूज प्रिंट फंक्शन. प्रिंट फंक्शन ये सारे कंटेंट आपके एक ही लाइन में डिस्प्ले होंगे. लेट मी शो यू हाउ कैन यू यूज प्रिंट फंक्शन. गो टू टेक्स्ट एडिटर एंड जस्ट डिलीट ln फ्रॉम हेयर. आपको बस ln यहाँ से इरेज करना है. एंड योर प्रिंट फंक्शन इज रेडी. अभी आपका प्रिंट फंक्शन बन गया है. क्लोज द टेक्स्ट एडिटर and compile your class, compile the program. So you can say right click on the class, menu will be appear, click compile and your program will be compiled. Compiled हो गया. Now run this program. To run, click on void main option and you have to mention you have to pass arguments. Okay, now click on OK button. And what you have seen, आपका जो माई फेवरेट फ्रूट आ गया. आप क्या देख रहे हो, ये सारा माई फेवरेट फ्रूट पर आर, मैंगो, एप्पल, ये सारा कुछ एक लाइन में ऐड हो गया, प्रिंट हो गया. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बिटवीन प्रिंट लाइन फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन. प्रिंट लाइन फंक्शन में क्या होता है, जो भी आउटपुट होता है प्रिंट लाइन फंक्शन में, ये आउटपुट जब डिस्प्ले करता है तो इसमें कैरेक्टर लाइन ऐड करता है ताकि जो नेक्स्ट आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो. बट प्रिंट फंक्शन में ऐसा कोई भी न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं होता. तो जो भी आउटपुट, जो नेक्स्ट आउटपुट है वो साथ ही एक ही लाइन में डिस्प्ले होता जाता है. So now come to the next topic, which is Java tokens, constant and keywords. So let me define all of these words one by one. Any small unit in the program is called token. It may be a single letter denoting an operator such as plus symbol for addition, any keyword such as class, integer, float, string, any name or identifier of any variables. Class of functions such as my class, main, age, grid, any special function such as semicolon. यूज टू टर्मिनेट इच स्टेटमेंट और यूज टू मार्क ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. आपका कोई भी स्मॉल यूनिट, आपके प्रोग्राम का सबसे छोटा यूनिट होता है वो टोकन कहलाता है. ये आपका एक सिंगल लेटर भी हो सकता है, लाइक छोटा एक ए लेटर हो गया, या फिर प्लस सिंबल हो गया, ये छोटा लेटर भी हो सकता है, या फिर ये आपका कोई वर्ड हो गया, क्लास हो गया, फिर आपका कोई फंक्शन माई क्लास मेन इंटीजर, पंक्चुएशन मार्क हो गया, ये कुछ भी हो सकता है टोकन. So now come to the next, the rules to create identifier. How can you create identifier in your Java program? So identifiers are case sensitive. Your identifier should be case sensitive. It means identifier are case sensitive means आपका जो identifier है ये case sensitive है. It means ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को ये रीड करता है. इफ़ यू यूज अ कैपिटल लेटर तो आपको उस वर्ड के लिए, उस आउटपुट के लिए हमेशा उसी कैपिटल लेटर को यूज़ करना है. आप ऐसा नहीं कर सकते क्या एक वर्ड कैपिटल लेटर यूज़ किए फिर दूसरा वर्ड स्मॉल ले लिए, ऐसा नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते लाइक CLASS क्लास आप कैपिटल में लिखते हो और आप दूसरा एक क्लास लिखते हो स्मॉल लेटर में CLASS, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल बन जाएंगे. ये एक नहीं होंगे क्योंकि आपका जावा जो है वो केस सेंसिटिव है. कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को अलग अलग यूज करता है. आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी एनी रिजर्व कीवर्ड लाइक क्लास, ट्रू, इंटीजर, स्ट्रिंग, एक्सेट्रा. आपके जो आइडेंटिफायर्स है वो कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं हो सकते. जावा प्रोग्राम बहुत सारे कीवर्ड्स आप पढ़ते हो लाइक क्लास, ट्रू, इंटीजर, स्ट्रिंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं. तो इस तरह के वर्ड्स जिनको आप इंटीजर नहीं बना सकते. आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर बट कैन कंटेन लेटर्स, अंडरस्कोर, डॉलर साइन एंड नंबर इन मिडिल और एंड. आपका जो आइडेंटिफायर आप क्रिएट करोगे वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. हाँ, आप आइडेंटिफायर में आप लेटर्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, डॉलर साइन यूज कर सकते हो, आप नंबर भी यूज़ कर सकते हो, बट मिडिल में या फिर एंड में. आप स्टार्टिंग नंबर से नहीं कर सकते. आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट कंटेन सिंबल और स्पेसेस. आइडेंटिफायर नेम जो होगा उसमें आप कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते, या फिर आप सिंबल लाइक प्लस साइन, माइनस साइन, ये सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स आप यूज नहीं कर सकते, और फिर स्पेस भी नहीं दे सकते. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज कॉन्स्टेंट. वैल्यूज विच डू नॉट चेंज इन ए प्रोग्राम और कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. वो वैल्यू जो पूरे प्रोग्राम में आपका बिल्कुल भी चेंज हो, तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो वैल्यू आपको कांस्टेंट कहलाते हैं. नंबर कांस्टेंट, दीज आर न्यूमेरिक एंड रियल कांस्टेंट लाइक 75, 85, 78 एक्सेट्रा. न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होगा, ये न्यूमेरिकल और रियल कांस्टेंट होंगे जो कि फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं. नेक्स्ट वन कैरेक्टर कांस्टेंट, दीज आर वैल्यू सिंगल कैरेक्टर इंक्लूड विद इन सिंगल कोड. कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर होता है जो कि सिंगल कोड से इंक्लूड होता है, सिंगल कोड से बनाते हैं. कैसे सिंगल कोड, ए विद इन सिंगल कोड, आपका सिंगल कोड के बीच में ए है, एल है, तो ये जो सिंगल कैरेक्टर होते हैं ये
कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाते हैं। नॉट द सिंगल डिजिट विद इन सिंगल कोट इज ऑल्सो कैरेक्टर, और ऐसा जरूरी नहीं कि जो सिंगल कोट के अंदर जो सिंगल डिजिट भी कैरेक्टर कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट। दीज आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडेड इन डबल कोट्स लाइक न्यू दिल्ली, रवि कुमार। आप देख सकते हो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब मोर देन वन कैरेक्टर। आपका यहाँ पे आप क्या कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या देखें, सिंगल लेटर ए, सिंगल लेटर एल, इस तरह से यूज हो रहा है। बट स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब सीक्वेंस ऑफ लेटर। आप अलग अलग लेटर्स को, अलग अलग कैरेक्टर्स को आप यूज कर सकते हो। तो जैसे वो भी सीक्वेंस ग्रुप में होना चाहिए, तो वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। और आप एज यू नो कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग, तो जहाँ बहुत सारे कैरेक्टर का ग्रुप होता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो जब आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को डबल कोट के अंदर इंक्लोज करोगे, है कैसे दिस इज डबल कोट के अंदर यूज करोगे जावा में, तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। So I hope you can understand about number constant, character constant and string constant. Now come to the next, which is Java keywords. Keywords are the building blocks of a programming language. All the words which are reserved as a part of the syntax of a programming language are called keywords. Keywords क्या है, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक है। विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स यू कैन क्रिएट ए प्रोग्राम, यू कैन राइट अ प्रोग्रामिंग। ऑल द वर्ड जो भी आपका रिजर्व होते हैं सिंटैक्स के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंटैक्स के रिजर्व होते हैं, वो आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन जावा यू हैव सीन मेनी कीवर्ड्स ऑलरेडी सच एज क्लास, मेन, इंटीजर, फ्लोट, पब्लिक, वॉइड, स्टैटिक, डबल, न्यू, एक्स्ट्रा, सिस्टम। आप जावा में ऑलरेडी ये सारे कीवर्ड्स देख चुके हो, लाइक क्लास, मेन, इंटीजर, फ्लोट, पब्लिक, वॉइड, स्टैटिक, ये सारे आपके क्या कीवर्ड्स हैं। As you will learn about Java in detail in higher class, you will discover more such keywords. और अगर आप हायर क्लास अगर जावा पढ़ते हो तो आपको और भी बहुत सारे कीवर्ड्स के बारे में जानने को मिलेगा। So now come to the next topic, which is operators. Operators are used to process the data input to program and to evaluate conditions. आपका ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, डाटा को इनपुट डाटा को प्रोसेस करना और उसको इवेल्यूएट करना, कंडीशन को इवेल्यूएट करना। ऑपरेटर्स दैट प्रोसेस द डाटा वर्क अपॉन द वैल्यूज थ्रू arithmetic operators, condition are evaluated by the help of these relational and logical operators. डाटा लाइक कुछ डाटा बेस्ड कुछ वर्क होते हैं आपके जावा में प्रोग्रामिंग में, तो वो जो डाटा होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर के हेल्प से प्रोसेस होते हैं। और कुछ लॉजिकल कंडीशंस होते हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई लाइक मोर देन 18, बिलो 5, इस तरह से कुछ कंडीशन होते हैं, वो रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर से फर्दर प्रोसेस होते हैं। Unary and binary operators. The value on which any operator work is called operand. जो भी एक वैल्यू जिस किसी ऑपरेटर पे वर्क करता है, एनी द वैल्यू ऑन विच एनी ऑपरेटर वर्क, उस वैल्यू जिस पे ऑपरेटर्स काम करता है वो आपका ऑपरेंड कहलाता है। ऑपरेंड दैट वर्क्स अपॉन सिंगल ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन सिंगल ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, while that works on two operands is called binary operator. वो ऑपरेटर जब सिंगल ऑपरेटर मतलब सिंगल वैल्यू के साथ काम करते हैं तो वो यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। और वो ऑपरेटर जो वर्क विथ टू ऑपरेंड्स और जैसे दो वैल्यू के साथ अगर काम करते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। जावा आल्सो प्रोवाइड टर्नरी ऑपरेटर्स दैट वर्क अपॉन 3 ऑपरेंड्स एट ए टाइम। जावा आपको 3 ऑपरेटर को साथ में वर्क करने के लिए, ऑपरेंड्स को साथ में वर्क करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इन्हें हम टर्नरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर करिकुलम एंड आर केप्ट फॉर हायर क्लासेज। आपको टर्नरी ऑपरेटर्स का नहीं जानना है, आपको नहीं अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको हायर क्लास के लिए रखा गया, हायर क्लास में से पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स which are assignment operator, arithmetic operators, relational operators, and the last one is logical operators. So now I am going to explain all of them one by one, and the first one is assignment operators. Earlier in the section declaring and initializing variables, you have seen how values are assigned to a variable. Let us look at its sign. जब भी आप सेक्शन डिक्लेयर करते हो या फिर वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो तो आप क्या देखते हो कि वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं। Here you can see int integer a equal to 10 semicolon. Here equal to sign is assignment operator. यहाँ पे आपका equal to sign जो है वो assignment operator है। Value on the right hand side of the assignment operator is stored in the variable on its left hand side. ये assignment operator के राइट साइड में जो वैल्यू होता है, जैसे 10 जो वैल्यू होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उसमें स्टोर होता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। Arithmetic operators perform arithmetic operations on the values. These operators are the explanation are given here. आपका जो arithmetic operators होता है लाइक प्लस माइनस
मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस ऑपरेटर यूज फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार साइन इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, front slash is for division, and percentage is for modulus. So I hope you can understand arithmetic operators. Now come to the next, which is relational operators. Relational or comparison operators, or relational operators is also known as comparison operators. Relational operators and comparison operators compare two operands and return true or false. Relational operator in Java are summarized here. Relational operator या comparison operator में क्या होता है, दो ऑपरेंड्स के वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। और मैथ में आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो लाइक 25 is greater than 36, 19 is smaller than 26, इस तरह से कुछ आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। रिलेशनल ऑपरेटर्स के तो ऑपरेटर्स है लाइक स्मॉलर साइन, ग्रेटर देन साइन, स्मॉलर इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू साइन, इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं इनका काम होता है दो ऑपरेंड के बीच में कंपेयर करना। सो नाउ यू कैन सी ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आप जैसे ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करते हो, स्मॉलर देन ऑपरेटर यूज करते हो, तो जो भी ऑपरेंड्स आप यूज करते हो, कैन सी एग्जाम्पल ए एंड बी आर ऑफ टू ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे आपको कैसा यूज है, ए इज लेस देन बी, ये आपको कंडीशन प्रोवाइड किया जाए, इसको आप रिलेट करना है, इसको आपको बताना है कि कौन सा आप इस तरह से आप इसमें कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रेटर देन ऑपरेटर, तो फिर से टू ऑपरेंड्स है ए एंड बी एंड यू हैव टू कंपेयर दीज टू ऑपरेंड्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, कंपेयर ऑपरेटर्स कहलाते हैं। Now come to the next topic, which is what is condition. A condition is an expression composed of operands and comparison operator. आपका कंडीशन क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो कि ऑपरेंड्स और कंपेरिजन ऑपरेटर को साथ में मिला के बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 इज ए कंडीशन। यहाँ पे आपका ए क्या हो गया, इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या हो गया, तो रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को यूज करके आपका ये आपका पूरा एक कंडीशन तैयार होता है। कंडीशन आर इवैल्यूएटेड यूजिंग प्रोग्राम कंट्रोल कंस्ट्रक्ट, वी शैल लर्न अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो व्हाट नाउ कम टू लास्ट ऑपरेटर, व्हिच इज लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग मोर देन वन कंडीशन, वी शैल लर्न अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा, अभी आप क्या रिलेशनल ऑपरेटर में क्या देखते हो, सिर्फ एक कंडीशन लाइक एज ग्रेटर देन 15 या फिर एज ग्रेटर देन बी, एज स्मॉलर देन बी, इस तरह से एक सिंगल कंडीशन होता है। बट लॉजिकल ऑपरेटर उन पर इस प्रोग्राम को एवैल्यूएट करते हैं जहाँ पे मोर देन वन, एक कंडीशन से ज़्यादा कंडीशन यूज होते हैं, तो वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होता है। और यू विल लर्न अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर इन नेक्स्ट चैप्टर। So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. The remaining topics of chapter 5 will be discussed in next video. Thank you.